प्रिय छात्रों, जब भी हम बैंक या डाकखाने में जाते हैं, वहाँ पर हमें धन को जमा करवाने या निकलवाने के लिए प्रपत्र जरूर भरना पड़ता है। प्रपत्र में मांगी गई जानकारी भरकर देनी होती है। चलिए आज हम कुछ प्रपत्र पूर्ति के उदाहरण पढ़ते हैं। तो आइए अब एक प्रपत्र देखते हैं जिसमें कि बैंक में रुपए जमा करवाने हैं। मान लीजिए आपका नाम राजरानी है। आपका गुड़ बैंक शाखा गोविंदगढ़ में एक बचत खाता है। आपका खाता नंबर 45632789 है। आपका मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है, मोबाइल नंबर 1009321432 है। आपको दिनांक 22/10/2022 को अपने इस खाते में 12,000 रुपये नकद जमा कराने हैं। इस अनुसार प्रपत्र भरें। तो बैंक में जो प्रपत्र भरने के लिए आएगा वो 5 नंबर का होगा। उसे कैसे भरना है आपने, सबसे ऊपर देखिए बैंक का नाम लिखा हुआ है, उसके आगे दिनांक लिखकर ये जगह छोड़ी हुई है। दिनांक का मतलब है तिथि। तो आपको प्रश्न में ही दिनांक दिया हुआ है 22/10/2022। तो आपने यहाँ पे ये दिनांक भर देना है। बाईस 10/2022। उसके बाद दिया है खाता धारक का नाम। तो जिस व्यक्ति के नाम पर खाता है उसका नाम दिया हुआ है। मान लीजिए आपका नाम राज रानी है, तो जहाँ पे आपने नाम भर देना है राज रानी। मोबाइल नंबर, उसके आगे भी जगह छोड़ी हुई है, तो मोबाइल नंबर भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1009321432। उसके बाद लिखा है खाता संख्या, फिर जगह छोड़ी हुई है। तो प्रश्न में ही आपको जो है बैंक का जो खाता नंबर दिया हुआ है, आपने यही खाता नंबर यहाँ पे भर देना है 45632789। इसमें रुपए अंकों में कितने रुपए जमा करवाने हैं उसको अंकों में भरना है। अंकों में मतलब ये वाली संख्या जिसमें कि अंक दिए हुए हैं 12,000 रुपए। और जहाँ पे भरने हैं रुपए लिखा हुआ है शब्दों में। शब्दों में हम 12,000 कैसे लिखेंगे? 12,000। जमा करें। अब हमने इतने रुपए जो हैं वो बैंक में जमा करवाने हैं। उसके बाद है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। तो रुपए जमा कौन करवा रहा है? राज रानी। तो यहाँ पे जो हस्ताक्षर का मतलब है उसके, जिसे आप इंग्लिश में सिग्नेचर कहते हैं, साइन राज रानी। तो इस तरह हमने भरा बैंक में रुपए जमा करवाने का फॉर्म। अब अपना अगला प्रपत्र है हमारा कि आपने बैंक या डाकखाने में से रुपए निकलवाने हैं, तो कैसे प्रपत्र भरना है इसका भी एक नमूना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमरजीत कौर है। आप मकान नंबर 987 पुरानी मंडी अबोहर पंजाब में रहते हैं। आपका अबोहर डाकघर में बचत खाता संख्या 43555798 है। इस खाते से 8,000 रुपये निकालने के लिए प्रपत्र भरें। तो रुपए निकालने का फार्म हमने कैसे भरना है? सबसे पहले जहाँ पे दिया हुआ है डाकघर का नाम, तो ये प्रश्न में ही लिखा है कि आपका अबोहर डाकघर में बचत खाता है। तो डाकघर का नाम क्या आ गया हमारा? अबोहर। उसके बाद है दिनांक। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में कहीं भी हमें दिनांक नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो जो भी प्रश्न में दिनांक दिया है हमने वो भरना है। अगर नहीं दिया हुआ तो जो भी उस दिन दिनांक है वही हमने भर देना है। उसके बाद है खाता धारक का नाम। तो जो वह भी प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका नाम अमरजीत कौर है,
तो जिसके नाम पर खाता है उसका नाम क्या है? अमरजीत कौर। उसके बाद खाता संख्या प्रश्न में ही दी हुई है बचत खाता संख्या 43555798 को रुपए, अब रुपए जहाँ पे लिखा हुआ है अंकों में भरने हैं। अंकों में कितने रुपए? 8000 रुपये। तो 8000 को हम अंकों में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 8000। और फिर उसके जो अगली खाली स्थान है वहाँ पे लिखा है शब्दों में, शब्दों में हमने 8000 लिखना है ऐसे। जो अंत में लिखा है जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो जमाकर्ता कौन है? 8000 रुपये निकलवाने हैं, अपने खाते में से ही निकलवाएंगे, अमरजीत कौर। तो इस तरह हमने देखा कि बैंक में जो रुपए जमा करवाने का प्रपत्र कैसे भरना है, बैंक में से रुपए निकलवाने हैं तो प्रपत्र कैसे भरना